हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिन कम से कम 5-6 दिन वीडियो नहीं अपलोड कर पाया हूं, उसके लिए हमें खेद है। और आज फिर से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं एक नया टॉपिक लेके। और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पिछले वीडियो जरूर देखे होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। और आइए आज हम शुरू करते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कंप्लीट किया था। हम पढ़ रहे हैं ग्रामर, और ग्रामर में सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया है टेंसेस के बारे में। सेंटेंस, ठीक है, बनाना सीख रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या है, इसकी पहचान क्या है। ठीक है, इसको बनाने के लिए क्या क्या फार्मूले उपयोग में लाए जाते हैं, इन सब को ध्यान में रखकर आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि जो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसकी पहचान क्या है। तो इसकी दो तरह से आप पहचान कर सकते हो। एक तो हिंदी के जितने वाक्य देखने को मिलेंगे आपको, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की बात कर रहा हूं, कि ऐसे हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द देखने को मिलते हैं। और कार्य जारी रहेगा। जारी रहेगा मतलब कि उसमें टाइम नहीं दिया होता है, लेकिन कार्य क्या होता है, ठीक है, जारी रहता है। जैसे देखो यहाँ पे हमने एक वाक्य लिखा है, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, मतलब कि टाइम नहीं दिया रहता है और कार्य जारी रहता है। अब देखिए आप पहचान गए कि प्रेजेंट जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसको कैसे पहचानोगे। तो हिंदी के ऐसे वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आदि शब्द देखने को मिलते हैं। अब देखते बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की, यानी कि ऐसे वाक्य जो सकारात्मक वाक्य हैं, उनको हिंदी से इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे। उसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद में विल या शैल बी का प्रयोग करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ये आपका अफर्मेटिव का फॉर्मूला है। देखिए जैसे हमने एक वाक्य बनाया है अफर्मेटिव का, मैं उस समय पढ़ रहा हूँगा, तो आई शैल बी रीडिंग एट दैट टाइम। क्लियर। यहाँ पे एक बात करेंगे, देखिए ये तो बात हो गई हिंदी की, कि हिंदी में पहचानना है तो रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे, इस तरह के वाक्य आते हैं, आप पहचान जाओगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का। लेकिन इंग्लिश में अगर मिल गया तो क्या करोगे। तो इंग्लिश में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे वाक्यों में आपको देखने को क्या मिलेगा, विल बी या शैल बी देखने को मिलेगा। आप समझ जाना कि फ्यूचर कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। अब अगला हम बात करेंगे निगेटिव की, कि अगर नकारात्मक वाक्य आपको देखने को मिले तो उनको हिंदी से इंग्लिश कैसे बनाएंगे। उनके लिए आपको एक ये फार्मूला याद रखना है। फार्मूला क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद में विल या शैल, और इसके बाद में नॉट लगाएंगे, इसके बाद में बी, और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट। हो गया बस। देखिए हमने एक लिया है, जैसे हमने लिया वह खा नहीं रहा होगा, वह खा नहीं रहा होगा, तो इसको कैसे बनाओगे। तो देखो, he will not be eating, he will not be eating। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आई और बी, आई और बी के साथ में शैल बी का प्रयोग करते हैं, और जितने भी कर्ता आपको मिलेंगे उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। सिर्फ आपको याद रखना है आई और बी कर्ता के साथ हम शैल बी का प्रयोग करते हैं। क्लियर। अब देखिए अगला एक और वाक्य हमने लिया है, कौन सा, एक तो हो गया आपका नेगेटिव, और ये कैसा है, इंट्रोगेटिव है बेटा, ये इंट्रोगेटिव है, ठीक है, इंट्रोगेटिव है ना, ये इंट्रोगेटिव, ठीक है। चलो अब समझ जाना, नकारात्मक वाक्य इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य, ये तो नेगेटिव नकारात्मक था, ये प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए प्रश्नवाचक वाक्य आपको हम शुरू से बताते आ रहे हैं और फिर भी बता रहे हैं।
दो तरह के देखने को मिलते हैं आपको। एक तो ऐसे वाक्य देखने को मिलेंगे जिनके पहले क्या, क्यों, कब, कैसे, इस तरह के वाक्य देखने को मिलेंगे। दूसरा वाक्य ऐसा देखने को मिलेगा जिस वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आएगा। ठीक है, तो इनका अनुवाद करने के लिए क्या करते हैं, तो देखिए हम ऐसे वाक्य को हिंदी से इंग्लिश में बनाएंगे जिनके पहले क्या लगा हो, यानी क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों को आप कैसे अनुवाद करेंगे। तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले विल या शैल लगाएंगे, इसके बाद में सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद में बी, और इसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, इसके बाद में ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे देखिए हमने एक लिया वाक्य, क्या मैं सो रहा हूँगा, क्या मैं सो रहा हूँगा। तो देखिए कैसे बनाएंगे, शैल आई बी स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दीजिए, हो गया। एक और देखिए ऐसे वाक्य जिनके बीच में क्या, क्यों, कब, कैसे आते हैं, इनको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप हिंदी से इंग्लिश में। तो देखिए ऐसे वाक्यों के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, क्वेश्चन वर्ड, इसके बाद में विल लगाओगे या शैल लगाओगे, इसके बाद में सब्जेक्ट रखोगे, इसके बाद में बी लगाओगे, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाओगे, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह। जैसे देखिए हमने यहाँ पे लिया है, एक उदाहरण लिया है, हम क्या देख रहे होंगे, हम क्या देख रहे होंगे। तो व्हाट मीन्स क्या होता है जानते हो, व्हाट शैल बी, व्हाट शैल बी मतलब वो वाला डब्ल्यू ई बी वो वाला, बी फॉर वाई और ई, ठीक है। बी शीन, देखो यहाँ पे शीन होता है, सी मीन्स देखना होता है, सी आईएनजी लगा दो, शीन हो गया और क्वेश्चन मार्क चिन्ह, क्लियर। तो ये था आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, दो बचे हैं, इसको खत्म कर देंगे। इसके बाद में देखते हैं इसी से रिलेटेड ग्रामर में कौन सा टॉपिक आता है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये वीडियो कई दिन बाद अपलोड कर रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।